कि संजय राउत मतलब एक बहुत बड़ा चूतिया आदमी है। ऐसे चूतिए लोगों की बातों पर हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उसने जो चूतियापा किया उसके चक्कर में उसकी पूरी पार्टी खत्म हो गई। तो ऐसे चूतिया लोगों के स्टेटमेंट के ऊपर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। संजय राउत कैसा भी आदमी हो, लेकिन मीडिया में खुलकर ऐसे नहीं बताना चाहिए। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਸਾਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਸ ਦਾ ਚੌਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਕੋਈ यूटी काटर ਦਾ ਲਾਇਆ। यूटी काटर ਦਾ ਲਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ऐसा कह रहा है कि स्टेट एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है पंजाब सरकार। सोचिए, पंजाब जैसे राज्य की जिम्मेदारी ऐसे मुख्यमंत्री पर है जो एक शब्द खुद से स्वयं से बोल भी नहीं पा रहा। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर लोग ऐसे नमूनों को वोट क्यों देते हैं, इन्हें क्यों चुनते हैं। नमाज में मुश्किल से 5 से लेकर 15 मिनट में पूरी नमाज पूरी हो जाती है। कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई ढोल नहीं बजता, कोई पड़ोसियों को परेशानी नहीं होती। शायद मुझे लगता है पूरी दुनिया में जो सबसे खामोश जो इबादतें होती हैं, उन खामोश इबादतों में नमाज का भी नाम है, जिसमें आप बिल्कुल खामोशी से, आपके मुंह से भी शायद एक शब्द नहीं निकलता। कोई इसे पकड़कर मस्जिद के भोंपू के सामने ले जाओ जो 10 से 15 मिनट की अजान होती है। उस समय पर इसका कान पकड़ मस्जिद के भोंपू के सामने लगा दो और फिर इससे दोबारा यही सवाल पूछो कि अजान में शोर होता है या नहीं होता है, तब जाकर ये शायद सही उत्तर दे पाएगी। ए.आर. रहमान ने भी बीसीसी को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान होने की वजह से उन्हें आज के समय में अब काम नहीं मिल रहा है। तो सुनिए अनूप जलोटा जी ने क्या कहा है। म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान पहले हिंदू थे, उसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और बहुत काम किया, बहुत नाम किया, लोगों के दिलों में बहुत अच्छी जगह बनाई। लेकिन अगर उन्हें इस बात का विश्वास है कि हमारे देश में मुसलमान होने की वजह से उनको फिल्में नहीं मिल रही म्यूजिक देने के लिए, तो वो फिर से हिंदू हो जाए। तो उनको ये विश्वास होना चाहिए कि उनको हिंदू होने से कन्वर्ट हो जाने के बाद फिर से फिल्में मिलना शुरू हो जाएंगी। यही तो उनका मतलब है। तो मेरा सुझाव है वो हिंदू हो जाएं और फिर ट्राई करें कि उनको फिर से फिल्में मिलती हैं कि नहीं। पहले ये काम के लालच में मुस्लिम बन गया था, तो फिर अब हिंदू बन जाओ। कितना सिंपल सा सोल्यूशन है। अब आइए आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिससे कि आपको अंदाजा लग जाए कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को हज पर भेजने के लिए टैक्स देने वाले लोगों का कितना पैसा बर्बाद करती थी। हज का कमेटी का जो कोटा बढ़ा दिया गया उसमें तो नहीं बोले एक बार भी। अब स्मृति ईरानी जाकर मदीना पहुंचकर मदीना तो पहुंच गए, लेकिन जो उनका जो इंसेंटिव था वो तो कटवा दिया। जो 2200 रियाल दिया जाता था वो तो छीन लिया उनसे। कांग्रेस ने तो चालू किया था, वो तो आपने इंसेंटिव छीन लिया। जो वहां पर ही एयरपोर्ट के अंदर में जाकर 2200 रियाल हर हाजी के हाथ में दिया जाता था, वो तो उनका हक मिलता था। जो वहां जाने के बाद में होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, ये सब जो मिलता था वो तो आपने बंद करा दिया। ये कोटा बढ़ाने से तो हमारा पॉकेट का खर्चा ज्यादा हो गया, मगर वो तो कोटा ऐसा था कि जो कोटा था 1,80,000 का, उसमें 2200 रियाल कम से कम खर्चे का मिलता था। वो 2200 रियाल का खर्चे का क्या होगा। स्मृति ईरानी कोटा बढ़ा जा रही, कोटा जितना भी बढ़ेगा, लेकिन जनता जो यहाँ की मुसलमान है जो हज करने जाएगी, पॉकेट का जो पैसा जाएगा तो वापस थोड़ी आएगा, वो तो सब चलेगा भाई। आखिर वहां आदमी खाएगा पिएगा क्या। जब गवर्नमेंट के अंडर से जा रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं वहां पर कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट हमको बेनिफिट क्या दे रही, बेनिफिट नहीं दे रही है, बल्कि गला काट। कांग्रेस के शासनकाल में जितने ही मुसलमान हज यात्रा पर जाते थे, कांग्रेस पार्टी उस समय हमारे टैक्स के पैसों से हर उस व्यक्ति को जो कि हज यात्रा पर जाता था सब्सिडी के नाम पर 2200 रियाल दिया करती थी, जिसकी वैल्यू आज के समय पर लगभग 53,000 रुपए के आसपास है। अगर हम बात करते हैं 2014 की या उससे पहले की, तो आप उसकी वैल्यू 30,000, 35,000, 40,000 मान सकते हैं। तो कांग्रेस ने हर साल अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए 800 करोड़, 900 करोड़, 1,000 करोड़ रुपए की खैरात बांटी है हमारे टैक्स के पैसों पर। अब आइए आपको महाराष्ट्र के मुंब्रा में AIMIM की जो नई पार्षद बनी है उनको सुनवाते हैं उनका क्या कहना है। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह,
आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। 5 साल में पूरे चुनाव क्षेत्र को हरे रंग से भर देना है। मैडम का जो एजेंडा है वो एकदम क्लियर है। इन्होंने अभी भी सिर्फ एक पार्षद का चुनाव जीता, तो ये पूरे इलाके को हरे रंग से भरने की बात कर रही हैं। सोचिए जब एक बुरके वाली PM बनेगी तब भारत की क्या स्थिति होगी। थोड़ा सा मोदी को जाकर फूल छिड़के, मोदी आया हम लोग के पारा में, अमित शाह आया फूल छिड़के हमारा दुकान तोड़वा दिया। क्या बात हाँ तोड़वा दिया? TMC बोला जाओ तुम मोदी में जाओ। अरे भैया हम तो गरीब आदमी खा रहे थे, इसमें मोदी का क्या है? हम भगवान का फूल छिड़के है। तो अब मेरा दुकान पूरा पत्ता हटा दिया। अब बोल रहा है कि और क्या तुमको ही अब नहीं करने देगा दुकान। मेरा आदमी को जेल में ढुका दिया। हाँ आपके मतलब पति को? मेरा पति को। ये है असली तानाशाही। अगर मोदी का फूलों से स्वागत किया तो इनके पति को उठाकर जेल में डाल दिया गया, इनकी दुकान को तोड़ दिया गया। लेकिन अब इस पर किसी भी लिब्रांडो को, किसी भी लेफ्टिस्ट को तानाशाही नजर नहीं आएगी, स्पेशली इस जर्मन शेफर्ड को। मैं भोपाल में रहती हूँ, कल्पना नगर में, और यहाँ जस्ट हमारे सामने बस्ती वाले लड़के और बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ पे ये मदरसा है और ये यहाँ पे मेरा रूम है। मैं यहाँ ऊपर रहती हूँ और यहाँ पे गाड़ी हमारी हमेशा पार्क होती है। हमारी गाड़ी हमेशा यहाँ पे पार्क होती है। यहाँ पे पुलिस वाले सब कोई एवरीथिंग सब लोग खड़े हैं यहाँ पे। और 2 PCR मैंने डायल 100 को फोन किया था। मेरे सर के पूरे बाल उखाड़ दिए। इन लोगों ने सिर्फ पार्किंग के लिए लड़ाई हुई थी। यहाँ पे ऑटो खड़ी थी, ये रहे मेरे बाल, और इन लोगों ने पूरे मेरे सर के बाल उखाड़ दिए हैं। मेरी चप्पल वहाँ पे पड़ी होगी, शर्ट वहाँ पे पड़ी हुई है। सिर्फ पार्किंग की वजह से यहाँ पे लड़ाई हुई है। मेरी ID यहाँ पे जमा है। मैं यहाँ पे पिछले 6 महीने से रह रही हूँ। मेरे ओनर ने भी फ़ोन किया है और मैंने भी फ़ोन किया है, और इन लोगों ने मार के मेरे भाई का सिर्फ पार्किंग के लिए, और इन लोगों ने चाबी छीन ली है, और इन लोगों ने सिर्फ मार के मेरे भाई का सर फाड़ दिया। 2 डायल 100 आई थी, सिर्फ पार्किंग के लिए लड़ाई हुई थी। और ये पूरा मुसलमान कौम है, पूरा मुसलमान कौम है, और 100 से ज़्यादा लोग हैं, और लेडीज़ों ने इतना ज़्यादा मारा है। यहाँ पे 2 डायल 100 आई थी, उसमें सिर्फ मेरे भाई को और एक लड़का और था, उसको बैठा करके लेके गए हैं, जिसका सर फटा था, जिसके सर से खून आ रहा है। आई वांट जस्टिस की, मतलब हमारा यहाँ पे रहना सेफ नहीं है। एक पार्किंग की वजह से आप लोग उन लोगों को लेटा करके मारा है, बेल्ट, छुरी, पत्थर, चार। रात की मैं आप लोगों को पूरी वारदात बताना चाहती हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक पार्किंग का छोटा सा मुद्दा था। मेरा दोस्त था, वो 10 मिनट के लिए गाड़ी पार्क करना था उसको, क्योंकि वो 10 मिनट के बाद चला जाता। तो जो ऑटो वाले थे उन्होंने बोला कि हमें 1000 रुपए दो, हमारे मदरसा के सामने अगर गाड़ी खड़ी करनी है तो हम पार्टी करेंगे। उसने बोला मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पैसा नहीं दे सकता। उतने में मारपीट चालू हो गई थी। उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही थी, प्रशासन हमारा कुछ भी नहीं सुन रही थी। बट उसके बाद जितने भी हमारे हिंदू संगठन के भाई लोग आए, उनके आने के बाद प्रशासन ने हमारा बात भी सुना, और उसके बाद FIR भी करी, और हमें हमारा मेडिकल भी कराया, हमें इंजेक्शन भी लगवाए, और जिसका सर फटा था उसकी पट्टी भी हुई। मदरसे के सामने सिर्फ मुस्लिम की ही गाड़ी खड़ी होगी, जो कि तू काफिर है, और तेरी गाड़ी यहाँ पर खड़ी नहीं होगी। ये घटना भोपाल की, जहाँ पर एक पढ़ने वाली स्टूडेंट लड़की की फ्रेंड उससे मिलने आती है, जो कि अपनी गाड़ी मदरसे के सामने खड़ी कर देती है। तो मदरसे वाले उससे पैसे मांगते हैं और बाद उससे लड़ाई झगड़ा करते हैं। और यही मुस्लिम जिन्होंने सिर्फ इस बात पे इतना हंगामा खड़ा कर दिया कि तुमने मदरसे के सामने अपनी गाड़ी कैसे खड़ी कर दी, ये हमारे मंदिरों के अंदर घुसकर दुकान लगाए बैठे हैं। लेकिन हिंदुओं को इस सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। खैर अब आइए आपको स्वघोषित शंकराचार्य की एक वीडियो दिखाते हैं, जिस वीडियो को अखिलेश यादव व कांग्रेसी बहुत शेयर करने पर लगे हुए हैं, और इसके साथ में कैप्शन में ही लिख रहे हैं कि बताओ बीजेपी सरकार संतों का अपमान कर रही है। लगाइए। और ये शंकराचार्य जी को अब संगम नोट से अच्छे वाट मार के आगे भी ठेल दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्हें अज्ञात लोग ले जा रहे हैं और उनका अपहरण किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है। फिलहाल लगातार शंकराचार्य बेहद नाराज हैं यहाँ पे, जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसी वीडियो को शेयर करने के बाद अखिलेश यादव व कांग्रेसी संतों का अपमान बताने पर लगे हुए हैं। खैर अखिलेश यादव व कांग्रेस का संतों के अपमान से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, इन्हें बस अपनी पॉलिटिक्स करनी है। वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, आपके लोग 2 नंबर की बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं, अन्य बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। आप अपने लोगों को रोकिए, रिक्वेस्ट है, आप अपने लोगों को रोकिए, वहाँ वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। प्रशासन ने बार बार हाथ जोड़कर विनती की, मना किया, समझाया कि आप बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं और आगे मत बढ़िए।
लेकिन स्वगोस्ती शंकराचार्य को अपने रथ पर विराजमान होकर ही स्नान करने जाना था। माइक आप लोग नहीं दे सकेगा, माइक आप उठी दूंगा, माइक मेरा है, आपका नहीं है, पुलिस का माइक है और ये हमारे कानून व्यवस्था के लिए माइक है। आपने माइक दे दी है मीडिया को, आप माइक दे चुके हैं मीडिया को, आप मुझे बता चुके हैं अपनी जो भी आपको सफाई देनी है। लेकिन रिक्वेस्ट है कि पालकी से कोई भी गया है, नॉट ए सिंगल मैन, न जाने देंगे हम किसी को, चाहे कोई हो, ना पालकी से किसी को जाने दिया है न जाने देंगे। इस माघ मेले में कोई परंपरा के खिलाफ है, इसलिए हम कोई पालकी से किसी को नहीं जाने देंगे, इतना रिक्वेस्ट है। तो आप एक एक्सेप्शन नहीं हो पाए, तो कृपया करके आप लोग परंपरा का पालन करें। और प्रशासन सिर्फ इतना कहता रहा कि सभी के लिए प्रोटोकॉल है वो सेम है, सिर्फ 50 मीटर दूर घाट था, बहुत ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन स्वगोस्ती शंकराचार्य को पैदल नहीं जाना था, उन्हें रथ पर ही बैठकर जाना था। और इस घटना के बाद अखिलेश यादव ने इनसे फोन पर बात की, इन्हें संतावना दी, इन्हें समझाया कि हम आपके साथ खड़े हैं, बट यहाँ पर यूट्यूब पॉलिसी की वजह से मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ जब इन्हीं अखिलेश यादव ने इन्हीं शंकराचार्य की लाठी डंडों से कुटाई करवाई थी। कुल मिलाकर पालकी से उतरकर स्नान करने को कह दिया तो इनका अपमान हो गया, और जब अखिलेश यादव ने इनकी कुटाई करवाई थी तब वो इनका बहुत सम्मान हुआ था। तो बस मेरी प्यारे आई बनो आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और इस लॉन्ग वीडियोस में से मैं कई क्लिप्स को शॉर्ट में भी अपलोड कर देता हूँ, और यदि आप लोगों ने शॉर्ट वीडियोस को नहीं देखा है तो अपने चैनल पर जाकर एक बार शॉर्ट वीडियोस को भी अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। प्यार न किया तो क्या किया।